हेलो एवरीवन। आज के एंशियंट हिस्ट्री का जो रिवीजन सीरीज खान सर का नोट्स का चल रहा है, उस सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, एक पीडीएफ कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। प्री हिस्ट्री में चारों जो है डिवीज़न वो पढ़ चुके हैं। पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिकल एज, चिल्कोलिथिकल एज और नियोलिथिकल वाला चारों पढ़ चुके हैं। ये प्री वाला। फिर प्रोटो में सिंधु सभ्यता था, हड़प्पा था, ये भी कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। अब हम लोग ये एंशियंट हिस्टोरिकल काल में आ रहे हैं। तो हिस्टोरिकल काल में पढ़ना है। फिर हिस्टोरिकल काल में हम लोग को पढ़ना था ना, देखिए। तो अब यहाँ से हिस्टोरिकल काल मेनली अब पूरा हिस्टोरिकल काल ही पढ़ना है। हिस्टोरिकल वाले में तो हिस्टोरिक वाले में क्या क्या पढ़ना था हम लोग को? पहला, पुरातात्विक स्रोत के अनुसार तो वो हो चुका था कि क्या क्या स्रोत मिला, अभिलेख वगैरह ये सब। फिर विदेशी लोग कौन से आए, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोगों ने। ठीक है। अब हम लोग साहित्य स्रोत में था ब्राह्मण, साहित्यिक स्रोत, उसके अंदर फिर ब्राह्मण में हम लोगों ने वेद पढ़ चुका था। वेदांग, महाकाव्य, उपांग ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नॉन ब्राह्मण, मतलब कि ब्राह्मण जो नहीं थे, गैर ब्राह्मण में देखिए। अब साहित्य पे आ जाएंगे। साहित्यिक स्रोत में ये ब्राह्मण का, ये वेद पढ़ चुके थे हम लोग, और ये गैर ब्राह्मण में बुद्ध है और जैन पढ़ना है। तो आज हम लोग जैन धर्म का पीडीएफ, ये न्यू पीडीएफ है, खान सर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है पीडीएफ में वो पढ़ते हैं। जैन धर्म, जैन को जैनिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। ये 6वीं शताब्दी में भारत के कुल 72 संप्रदाय का विकास हुआ, जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविका संप्रदाय, लिंगायत, कल्पवादी, शैव धर्म, वैष्णव धर्म प्रमुख थे। देखिए, तो इधर हम लोग जो पढ़े थे 1000 से 600 BC तक लास्ट पढ़े थे ना, उत्तर वैदिक काल। ठीक है ना। तो 600 BC के बाद वाला जो समय आया ना, उसके बाद ये सब धर्म का ये विकास हुआ। तो वेद पढ़े थे। तो वेद के बाद जो लोहा का खोज हुआ, तो उसके बाद लोगों ने विकास किया, तो फिर से शहरी सभ्यता आया था, तो वो महाजनपद कहलाया। तो ये जो वेद वैदिक सभ्यता है, और इसके बाद महाजनपद पद आया है। महाजनपद, इसके बीच में हम लोग को जैन बौद्ध पढ़ रहा है। ठीक है। तो बीच में पढ़ना है। तो यही बोल रहा है कि 6ठी शताब्दी के बाद के जो है ना, इसके बीच में सबसे ज़्यादा मतलब धर्म लोग का ही ज़्यादा बोलबाला हुआ। जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, बौद्ध का, जैन का, आजीविका संप्रदाय का, यहाँ पे लिखा हुआ, ये सब तो यही बात है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म का जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। संस्कृत का जो जिन शब्द है ना, उससे बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। मतलब जैन का मतलब विजेता होता है। जो विजेता लोग होते हैं उसको जैन बोलते हैं। ठीक है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। यानी कि अहिंसा मतलब कि केंद्र बिंदु मार धाड़ नहीं करना, शांति से रहना, अहिंसा। जैसे गांधी जी थे अहिंसा के पुजारी। इस धर्म के संप्रदाय ऋषभदेव थे। इस धर्म का मतलब जो सबसे पहला जो संप्रदाय था, जो मतलब जैन धर्म को सबसे पहले जो बताया, जो सबसे पहले लाए वो ऋषभदेव थे। ठीक है। तो ये प्रथम तीर्थंकन कहलाते हैं। मतलब जैन धर्म ने इसी तरह से, मतलब एक तरह से इम्प्लॉय समझिए, इम्प्लॉय नहीं, एक तरह से मतलब CEO समझिए अभी के टाइम के लिए। तो पहला इसी तरह से 1 से 24 बने हैं। ठीक है ना। तो पहले जो है ना ऋषभदेव है, और बीच वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ना है, लेकिन 23वां पढ़ना है, जो पार्श्वनाथ थे।
और 24वां है जो महावीर स्वामी थे, इनके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो देखिए PDF में लिखा हुआ ही होगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थांकर कहलाते हैं। अब जैसे अभी हम लोग किसी भी पोस्ट को CEO बोलते, उस टाइम तीर्थांकर बोलते थे। तो कितने तीर्थांकर हुए हैं टोटल? 24 तीर्थांकर हुए। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर थे। तीर्थांकर का अर्थ होता है दुख से परे रूप से सागर को पार करने वाला। दुख से परे सागर को पार करने वाला। ऋषभदेव हिमालय पर निवर्त को प्राप्त किए थे। निवर्त मतलब कि हिमालय पर भगवान को प्राप्त किए, मतलब ज्ञान का प्राप्ति उनको हुआ। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थांकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार और उसके बारे में बताया क्या होना चाहिए। जैन धर्म के पहले तीर्थांकर कौन हुए? ऋषभदेव। अब जैन धर्म के 23वें तीर्थांकर प्रशवनाथ। ऋषभदेव, ये यहाँ प्रशवनाथ। इनका जो पार्श्वनाथ है, इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इच्छुक वंश से संबंधित थे। इन्होंने झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, इनका जन्म तो अच्छे कुल में हुआ, फिर भी उनको मतलब अपने घर में उतना संतुष्टि नहीं प्राप्ति हुई। उनको मतलब कुछ ज्ञान का प्राप्ति हुई, तो घर से निकल गए। और जबकि वो राजा थे, बनारस के राजा अश्वसेन के बेटे थे, इच्छुक वंश के। ये पूछता है वंश के बारे में पूछता है क्वेश्चन कि कौन किस वंश के थे। जैसे महावीर स्वामी, बुद्ध भगवान, इन लोग का ज़्यादा पूछता है। फिर इसका भी पूछ सकता है, इसका भी इम्पोर्टेंट रखिए। इच्छुक वंश के थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थांकर प्रशवनाथ। तो इन्होंने झारखंड का जो समेत शिखर है ना, उस पर ज्ञान की प्राप्ति किया था। अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो पार्श्वनाथ थे, ज्ञान की प्राप्ति के बाद चतुरायन सिद्धांत दिया, यानी जैन धर्म में चतुरायन सिद्धांत दिया। पहला झूठ मत बोलो, मतलब झूठ ना बोलना, नो लाइंग, यानी सत्य। तो सत्य का, इसको सत्य इक्वल टू सत्य, तो सत्य का दिया। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, धन संग्रह नहीं करना है, नो पोजीशन, मतलब कि अपरिग्रह, मतलब बिना धन का रहना, जितना बस खाने पीना चाहिए ना, बस उतना ही, और एक्स्ट्रा नहीं संग्रह करना। जैसे अभी को लोग बैंक में जमा करते इधर उधर, तो वो सब नहीं करना। चोरी ना करना है, आस्ते, और हिंसा ना करना है, अहिंसा। अहिंसा तो देख ही लिया, अहिंसा तो इस तरह से याद रखिए, सत्य अहिंसा अप्रिय अस्ते, सत्य अहिंसा और अप्रिय आस्ते, इस तरह से। तो देखिए, जो पार्श्वनाथ थे तो चतुरायन सिद्धांत दिया, और आगे जाके जो महावीर स्वामी आएंगे ना, उन्होंने एक इसमें और जोड़ दिया। ये तो 23वें तीर्थांकर बता रहे हैं ना, और जब 24वें आएंगे बौद्ध धर्म, इसमें एक और जोड़ देंगे, 5वां नंबर। जैन धर्म के 24वें तीर्थांकर, 23वें तीर्थांकर पार्श्वनाथ हो गए, 24वें तीर्थांकर एवं अंतिम तीर्थांकर रहे, यानी टोटल 24 रहे। उनके बाद कोई नहीं उतना प्रसार किया जैन का। जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया। क्यों? क्योंकि जैन धर्म को जब वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ज़्यादा क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एकदम दूसरे लेवल पे मतलब प्रचार प्रसार किया, रूपरेखा ही पूरा चेंज कर दिया। सब लोग मतलब जैन धर्म को मानने लगे। इसके पहले उतना नहीं मानते थे, लेकिन इन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया, इतने मतलब बताएं कि सब कोई मानने लगा, तो इसलिए इनको इन वास्तविक संस्थापक बोला गया। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी उनका बौद्ध भगवान का नाम सिद्धार्थ है, और यहाँ महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। और पार्श्वनाथ कौन से कुल के थे? इनके बचपन का नाम वर्धमान था। देखिए, पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उनका नाम बौद्ध था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
जो ज्ञात्रिक कुल के थे। तो जैन भगवान कौन से कुल के? ज्ञात्रिक कुल के थे। और जो पार्श्वनाथ तेईस में थे वो कौन से कुल के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे, अभी ऊपर पढ़े थे। ठीक है, तो इनकी माता का नाम त्रिशला, माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ, जन्म का नाम वर्धमान। जन्म कहाँ हुआ था? तो 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। देखिए वैशाली कहाँ पे? बिहार में है वैशाली। यहाँ वैशाली के निकट ना, इधर वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। ये बिहार इसी तरह का बिहार है, और यहीं वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था उनका जन्म 540 में। और देखिए आगे जाके महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे तो वो उनका जन्म 563 BC में हुआ। तो ये है ना 600 ईस्वी के बाद का बात हो रहा है ना, 600 ईस्वी के बाद 599 98 इस तरह से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आ रहा है ना पीरियड। तो 540 पहले हुआ, उसके बाद 563 आएगा। चलिए, तो इनकी पत्नी का नाम प्रियदर्शनी था, प्रियदर्शनी, जो अंजो थी, और तथा दामाद जमाली था। दामाद जमाली इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इन लोगों ने पहले मतलब जमाली ही था ना जिन्होंने मतलब दीक्षा लिया था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीग्राम की आज्ञा से लेकर घर को त्याग कर दिया। तो एक बार लेट मी रिवीजन कर लेते हैं कि पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, बचपन का नाम वर्धन था, 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडल ग्राम में उनका जन्म हुआ, पत्नी यशोदा थी। यही मेन इम्पोर्टेंट है, मेन इतना ही इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। और 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। बारह वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष बरगद के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य बोलते हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। देखिए बौद्ध धर्म में भी जाके आप पढ़ेंगे ना आगे, तो उनको भी कौन सी नदी, बौद्ध भगवान के कौन सी नदी और महावीर स्वामी को कौन सी नदी के नीचे, ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। तो अभी पर याद रखिए ऋजुपालिका नदी। बौद्ध भगवान को, जैन भगवान को ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ। कौन से? जाम्बिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्यनी, जानी तथा निग्रोध भी कहा गया। ये भी पूछा था निग्रोध किसे कहा गया है, तो जैन को, महावीर स्वामी को बोला गया। निग्रोध किन्हें कहा गया? महावीर स्वामी को। ये सब आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिएगा नीचे रहेगा। जिन का अर्थ था विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ था बंधन से मुक्त। जिन था ना, जैन आया था जिन, संस्कृत के भाषा से। ये जिन का अर्थ था विजेता, और जो जब इनको निग्रोध बोला गया तो निग्रोध का अर्थ है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पार्श्वनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी एवं बरार नदी के रूप में किया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि ऋजुपालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। ये साल वृक्ष, ऋजुपालिका नदी और जाम्बिक ग्राम में। जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष। ये कौन में तीर्थांकन थे? 24 में थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीग्राम हो गया, पत्नी का नाम यशोदा और बेटी यशोधरा और दामाद जमाली। बस इतना इम्पोर्टेंट है। और इनके ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य बोला जाता है। तो देखिए जैन धर्म का जो भी महावीर स्वामी का है ना, वो बिहार में
में दर्शा रहा, तो मेन बिहार में इसीलिए इनका मंदिर ज़्यादा है। वर्तमान में जाम्बिक ग्राम हजारीबाग में, ये तो हो ही गया। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर के बितुलचा पहाड़ी पर बरार नदी के तट पर प्रकृत में भाषा में दिया तथा जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पहला उपदेश राजगीर में और लास्ट उपदेश पावापुरी में। पहला उपदेश राजगीर में, सेकेंड उपदेश पावापुरी में। याद करते जाइए, बोलते जाइए तो आपको देखिए याद होते जाएगा। पहला उपदेश राजगीर में, दूसरा उपदेश पावापुरी में। कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो रुचिपालिका नदी पर, बरार, जिसको अभी बरार नदी के पास है। कौन से वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। वृक्ष का नाम शायद नहीं दिया है ना। जाम्बिक ग्राम में 1 साल के बाद नहीं, निकल साल वृक्ष के नीचे। देखिए, प्रथम महावीर स्वामी पहला राजगीर में और लास्ट पावापुरी में, तो पढ़ ही लिए। महावीर स्वामी का पहले भिक्षुक उनका दामाद जमाली था, इसीलिए दामाद का नाम आया। ऐसे नॉर्मली कहीं पे दामाद का नाम नहीं आता है, यहाँ पे दामाद का नाम बोल रहा है, मतलब कि कुछ तो किया है। यानी दामाद जमाली जो था, जो पहला उनका भिक्षुक बना। प्रथम जैन भिक्षुकनी चंपा थी जो राजा दहीवान की बहन थी। देखिए, पहले राजा के घर से ही सब लोग, जिनको नहीं होता था वो आके देखिए दीक्षा ले लेते थे, महान महान आदमी बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म, ब्रह्मचार्य सब छोड़कर पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। देखिए, हम लोगों ने पार्श्वनाथ ने कौन सा चतुरायन धर्म दिया था ना, चतुरायन धर्म दिए थे पार्श्वनाथ ने, कि झूठ मत बोलो, ये दिए थे सत्य, अहिंसा, अप्रिय और सत्य। तो इसमें जो महावीर स्वामी ने इसमें एक चीज़ और जोड़ दिए, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए। ठीक है, जिसमें देखिए कॉलम बना के अलग से भी दिया हुआ। जैन धर्म के पंचायन धर्म, अहिंसा मतलब जानबूझ के अनजाने से किसी प्रकार का हिंसा ना करना। सत्य बोलना, असत्य किसी भी मतलब आस्ते मतलब चोरी ना करना, किसी की कोई वस्तु को उनकी इच्छा के बिना नहीं लेना। अप्रिय किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्मचर्य आ गया कि ब्रह्मचर्य व्रत को सख्ती से पालन करना, मतलब कि शादी विवाह नहीं करना, ब्रह्मचर्य रहना, सिर्फ अंतर ध्यान होकर लीन रहना, कुछ मत करिए। जैन धर्म में इतना मतलब शरीर को तड़पाइए ना कि मोक्ष की प्राप्ति खुद पे हो जाए। ठीक है, ये बताया गया है। जैन भगवान ऐसे ही थे, उन्होंने मतलब भूखे प्यासे रह के ही इन लोगों ने अपना जीवन त्यागा था। आगे जाके जैन धर्म को कौन ने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। जैन के 5 श्रेणी, ये तो पंचायन धर्म याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जैन पूछेगा क्वेश्चन कि महावीर स्वामी ने कौन सा धर्म मतलब पंचायन धर्म क्या शब्द जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। फिर पूछा जाएगा कि पंचायन धर्म किन्होंने दिया? तो महावीर स्वामी ने। या चतुरायन धर्म किसने दिया? तो पार्श्वनाथ ने। जैन धर्म के 5 श्रेणी। पहला, तीर्थांकर, जो जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर लिया उसे तीर्थांकन कहते थे, है ना। कितने तीर्थांकन हुए जैन में? 24 हुए। लास्ट महावीर स्वामी है। पहले कौन थे? ऋषभ देव थे, पहला ऋषभ देव थे ना, और 23 में पार्श्वनाथ है। आहर, जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, मतलब अभी निर्वाण की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो। तीसरा, आचार्य बोला जाता था, जो जैन भिक्षुक के सम्मुख के प्रमुख थे, मतलब आचार्य सब बताते होंगे कि कैसे लेना है जैन धर्म को। उपाध्याय, जैन धर्म का शिक्षक। और साधु, सारे जैन भिक्षुक, जो जैन भिक्षुक थे ना वो साधु कहलाते थे। अभी भी साधु वही लोग कहलाते हैं, मतलब नॉर्मली साधु किनको बोलते हैं? जो घर त्याग करके भिक्षा मांग के मतलब खाना खाते और जो भगवान के मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए रहते हैं, ऋषि मुनि टाइप रहते हैं ना।
तो महावीर स्वामी का ये कि पंचायन धर्म याद रखना है कि पंचायन धर्म दिए थे। अब महावीर स्वामी के 3 रत्न हैं, मतलब कि क्या 3 रत्न दिए हैं उन्होंने कि क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, यानी राइट नॉलेज, क्या नॉलेज लेना है वो चीज़ के बारे में बताया है, फिर क्या किस चीज़ पे बिलीव करना है वो बताया है, और कैसा एक्शन, मतलब कैसा रहन सहन, कैसा एक्शन बोल चाल रखना है इस तरह का बताया है। तो कैसा बोलचाल करना है ये बताया। और पांचायन धर्म दिया है, कौन सा चीज़ जोड़े हैं, ब्रह्मचार्य जोड़े हैं महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने माता पिता के मातों को प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की, जिन्होंने 11 अनुयायी थे, मतलब कि एक संघ बनाया जिसमें 11 जो जैन भिक्षुक थे उनको नियुक्त किया या समूहित किया। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, मतलब उन्होंने बोला कि ईश्वर नहीं है, जिसके कारण उन्होंने इसमें मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किया गया। और सिंधु सभ्यता में कर्मकांड था। अब वैदिक सभ्यता में सबसे ज़्यादा लोग क्या मानते थे, कर्मकांड को। वैदिक में सिंधु में सबसे ज़्यादा पशुपतिनाथ का और पशुपति शिव का और मातृ देवी का पूजा होता था। इसमें लेकिन कर्मकांड को लोग मानते थे, मूर्ति को मानते थे। कौन से, इंद्र भगवान को सबसे ज़्यादा माने गया है वैदिक काल में। ये पिछला भुलाइएगा नहीं, रिवीजन करते रहिएगा। तो महावीर स्वामी ने ईश्वर को नहीं माना, यानी अनिश्वरवाद थे सिर्फ, और इन्होंने मूर्ति पूजा कर्मकांड को तथा ये अनिश्वरवादी कहला। इन्होंने पुनर्जन्म को माना, यानी पुनर्जन्म होता है, सबसे बड़ा कारण बताया आत्मा को, तथा आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। यही बोला गया कि जैसे पुनर्जन्म की बातें हैं ना, तो उसमें मोक्ष की प्राप्ति अगर हो जाता है, यानी पूरा ज्ञान सब चीज़ प्राप्ति हो जाता है, तो उसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता। इन्होंने जन्म को बताया कि कष्ट भोगने के लिए बना है, तो इसीलिए दोबारा जन्म नहीं लेना, इसके लिए मोक्ष की प्राप्ति कर लो इस तरह से। इसीलिए तो आत्मा जो शरीर को इसको इतना कष्ट आओ, मतलब इतना कष्ट दो कि मोक्ष मिल जाए और दोबारा जन्म ना लेना पड़े इस आत्मा को मोक्ष ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने महावीर स्वामी भूखे प्यासे रह के उन्होंने बोला था खेती भी नहीं करना है। खेती करने में भी हल चलाते हैं तो कुछ छोटे छोटे जीव जो कट जाते हैं ना, तो उन्होंने खेती करने से भी मना किया। कपड़ा भी नहीं पहनते थे, इसीलिए कि कपड़ा पहनने से जैसे कोई भी जीव, मच्छर मक्खी चाहे कुछ भी रहता है तो दब जाता है, तो वो भी नहीं, बहुत कष्ट था इसमें। अनिश्वरवाद का इन्होंने पूर्ण जन्म को माना तथा पूर्ण जन्म का सबसे कारण हो गया महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, अहिंसा नहीं करना है, जिस कारण उन्होंने कृषि युद्ध पर प्रतिबंध लगाया है ना। कृषि और युद्ध भी नहीं, कृषि तो करने ही नहीं देते, तो युद्ध क्या, युद्ध सबको मतलब प्रतिबंध लगा। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश के 14 पूर्वक नामक पुस्तक रखा, जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक है। ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है। जैन महावीर स्वामी के कौन से पुस्तक, तो 14 पूर्वक नामक पुस्तक है, जिन्होंने उन्हें धर्म की प्राचीन पुस्तक है, उसमें पूरा नॉलेज दिया। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्रकृत भाषा में दिए, प्रतीक भाषा ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भाषा था, और बौद्ध धर्म ना आगे जाके पाली भाषा में उनका रहेगा। महावीर स्वामी अपने उपदेश में अनेकतावाद की चर्चा किया, मतलब अनेकतावाद का चर्चा किया। 72 वर्ष की अवस्था में, मतलब 72 वर्ष के बाद उन्होंने 468 ईसा पूर्व यानी BC में पावापुरी में इनकी मृत्यु यानी निर्वाण हो गई। तो देखिए, पहला उपदेश दिए ना, तो राजगीर से स्टार्ट किए, और लास्ट में जब लास्ट उपदेश कब देंगे, मरने से पहले देंगे, तो मरे, लास्ट उपदेश पावापुरी में दिए, और वही पावापुरी में लास्ट उपदेश देने के बाद कुछ दिन के बाद यहीं पे इनके मृत्यु हो गया था। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो पावापुरी में इनका लास्ट में हो गया उपदेश।
पावापुरी उस समय मल गणराज्य के अधीन आता था और जिनका शासक हसपाल था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधारमा को घोषित किया गया तथा भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। तो आगे जाकर ना ये जो जैन धर्म है ना, उनके जो अनुयायी थे भद्रबाहु स्थूलबाहु दोनों, आगे जाके फिर दोनों शिष्य जो है ना अलग अलग जैन धर्म को अलग अलग बांट देंगे, मतलब कि एक श्वेतांबर एक दिगंबर बन जाएंगे। तो ये जो भद्रबाहु था ना, ये दिगंबर हो गया, मतलब कि ये कपड़ा नहीं पहनते थे, लेकिन ये स्थूलबाहु थे ना श्वेतांबर, श्वेत कपड़ा पहनने लगे। तो इसीलिए ये दो भागों में बटी आगे जाके। मतलब 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी, उनके बाद उतना मतलब हुआ प्रचार प्रसार, पर इस लेवल पे नहीं हुआ जितना महावीर स्वामी ने किया था। तो क्योंकि इसमें देखिए कुरीतियाँ आ रही है, एक कपड़ा पहन रहे हैं एक नहीं पहन रहे हैं, तो दोनों में मानता अलग हो गया। मौर्य काल के मगध में 12 वर्षीय भीषण का अकाल पड़ा। जिस मौर्य काल में भीषण अकाल पड़ा, मतलब महावीर स्वामी मर चुके हैं, कितने कब मरे? 72 साल के, उनमें कितना में यहाँ पे देख लिया। महावीर स्वामी जो 468 ईस्वी में मर चुके पावापुरी में। अब इसके बाद जो इनके जो शिष्य सब थे वो इस धर्म को आगे ले जा रहे थे। मेनली श्वेतांबर और दिगंबर इनका नाम है आता है, स्थलबाहु और भद्रबाहु का। श्वेतांबर दिगंबर ये जो डिवीज़न हुआ था ना, उसका नाम होता। तो मौर्य काल में जो 12 वर्ष मगध में था। मगध कहाँ है? बिहार में ही था ना। अब बिहार में ही जैन महावीर स्वामी का जितना भी चल रहा है बात, कि राजगीर में पहला दिए उपदेश और पावापुरी में लास्ट दिए उपदेश, यहीं पे मृत्यु भी उनकी हो गई। तो यहीं पे मौर्य काल के मगध में 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा, यानी 12 वर्ष तक वहाँ अनाज वगैरह नहीं उगा होगा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना या सात से प्राण दे दिया। अब एक चीज़ और, संलेखना क्या है? तो संलेखना मतलब है कि भूखे प्यासे दिन रात रह के अपना मतलब जीवन त्याग देना, कुछ नहीं खाना, इस तरह से। तो भद्रबाहु जो था ना, जैसे ये है इंडिया का मैप, यहाँ पे है बिहार, मगध, सॉरी बिहार क्यों लिखी, मगध, और यहाँ पे है कर्नाटक, है ना। तो यहाँ पर जब अकाल पड़ा, यहाँ पर जब अकाल पड़ा तो अकाल पड़ा ना, तो यहाँ पर जो दो थे भद्रबाहु स्थूलबाहु। तो भद्रबाहु थे ना, यहाँ से जब अकाल पड़ा तो चल गए, यहाँ कर्नाटक आ गए। इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे यहाँ के शासक थे, तो उन्होंने मतलब शासन करने के बाद जब लास्ट में आया तो उन्होंने जैन धर्म अपना लिया, तो यहाँ पर आ गए। तो भद्रबाहु के साथ यहाँ पे कौन आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, ठीक है। और यहाँ पे जो स्थूलबाहु रह गया, यहाँ पे स्थूलबाहु वो बोला कि हम नहीं जाएंगे, बल्कि जैन धर्म में तो दिया गया है संलेखना विधि से मतलब जान देने का, तो हम भूखे प्यासे रह के ही यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति करें, यहाँ पे नहीं जाएंगे इन्होंने। तो ये यहाँ पे आके इन लोगों ने मतलब खाने के लिए वहाँ पे अकाल पड़ गया था, तो यहाँ फिर आ गए, इसीलिए क्योंकि खाना वाना के लिए वहाँ पे नहीं पड़ रहा था, तो यहाँ पे आ गए। और यहीं पे आके फिर प्रचार प्रसार इधर ये करने लगे अलग। तो इन्होंने इस श्वेतांबर धर्म को अपनाया और इधर दिगंबर को। तो संलेखना हो गया, संलेखना जो भूखे प्यासे रह के। इस भीषण अकाल में भी स्थलबाहु और उनके अनुयायी मगध में ही रुक गए। मैंने बताया ना, वहीं पे रुक गए, यहाँ पे ही रुक गया मगध में। तथा जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। जब ये यहाँ आ गया कर्नाटक यहाँ पे, तो ये दोनों में विवाद हो गया।
किस बात पे विवाद हुआ? देखिए, भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र थे, जिन्हें दिगंबर कहा जाता था, लेकिन स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिसे श्वेतांबर कहा जाता। मैंने पीछे बताया कि भद्रबाहु वाले लोग दिगंबर थे, जो यहाँ पे रह गए। एक मिनट, तो देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे ये जो यहाँ पे रह गए, यहाँ पे कौन रहे थे? स्थूलबाहु। ये यहाँ पे ये इन्होंने जब अकाल पड़ा तो नहीं गए, लेकिन यहाँ पे भद्रबाहु आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्थूलबाहु था ना, ये स्थूलबाहु ना श्वेतांबर बन गया, यानी वाइट कपड़ा पहनने लगा, लेकिन ये जो था ना, नहीं, ये दिगंबर ही रह गया। तो जब ये लौट के इधर आए, जब अकाल ख़त्म हो गया, तो ये दोनों में मतलब इसी बात का ये डिबेट हो गया ना कि हम लोग कपड़ा श्वेत पहनेंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, कपड़ा नहीं पहनना है, जैन धर्म में कपड़ा पहनने का मना किया गया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं पहनना है कपड़ा, क्योंकि इसमें जीव सब मर जाते, छोटे छोटे जीव हमारे शरीर में, तो वो मर जाते। तो नहीं, इन्होंने बोला कि नहीं, और इन्होंने बोला कि इन्होंने कहा कि मोक्ष के बाद भोजन करना पड़ेगा, यानी मोक्ष प्राप्त होने के बाद भी अगर हम लोग हैं, ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, फिर भी हमें भोजन करना कोई नहीं है, कर सकते। लेकिन भद्रबाहु वाले थे ना, जो एकदम, जैसे महावीर स्वामी ने बोला था ना कि भूखे प्यासे, तो इन्होंने बोला नॉट ईट फूड, नहीं, खाना नहीं है। और इन्होंने, ये श्वेतांबर वाले लोग नहीं, फीमेल को भी एंट्री देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैन धर्म भद्रबाहु में फीमेल का एंट्री माना था, मतलब फीमेल को मोक्ष का प्राप्ति करने का कोई हक नहीं, ये नहीं था। इसमें बोला कि हाँ, इसमें फीमेल को भी मोक्ष प्राप्ति करने का हक। तो ये डिफरेंस देखिए, याद रखिए, कन्फ्यूजन हो जाता है कि भद्रबाहु ने बोला कि स्थलबाहु ने श्वेतांबर लिया था, तो से स्थलबाहु और स से श्वेतांबर, इस तरह से याद रखना। स से है तो स से स वाला, और भद्रबाहु तो ये स से जब ये हो जाएगा, स से स्थलबाहु तो श्वेतांबर, और भ से भद्रबाहु दिगंबर। श्वेत मतलब क्या होता है? वाइट कपड़ा पहनना, ये चीज़। ठीक है, तो इतना तक समझा चुकी हूँ। अब कहाँ तक? जब स्थलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत कपड़े को धारण करते थे, श्वेतांबर करते थे। जैन धर्म के विस्तृत प्रसार के लिए जो दो जैन संगीति हो गई, जैन धर्म का जो प्रसार हुआ, दो जैन संगीति में हुई। एक टाइम का कब हुआ? एक टाइम जब, अब ये मतलब जैन संगीति होगा तो इसमें महावीर स्वामी नहीं रहेंगे, ये मेरे को भी पहले कन्फ्यूजन था जब मैं पढ़ती थी, तो कि जैन संगीति कौन कराएगा? महावीर स्वामी जो प्रसार करते नहीं, तो उनके मरने के बाद जो शिष्य लोग रहते हैं वो तो करेंगे ना। तो वही है, पहला जैन संगीति कब हुआ? 300 ईस्वी में। देखिए मरे हैं हम कब? महावीर स्वामी 700 इतना में ही मर गए हैं, नहीं, 468 में। हाँ, महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ और 468 में बीसी में मर गए। ठीक है, घटते हुए चलता है ना बीसी। तो देखिए अब इसके बाद कौन सा आएगा टाइम? इसके बाद 300 बीसी कितना? 168 साल, 168 साल का अंतर है ना। इसके बाद पहला जैन संगीति हुआ। जैन संगीति में कि बहुत सारे लोग बैठ के विचार विमर्श करेंगे और प्रचार के लिए क्या करना चाहिए, एक तरह से मीटिंग बैठाना बड़ा वाला। तो 300 ईस्वी में पाटलिपुत्रा में ज़्यादा चल रहा है, बिहार में, जिसकी अध्यक्षता स्थलबाहु ने किया। स्थलबाहु कौन था? श्वेतांबर वाला। उसी ने भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। इसी जैन संगीति में पहले तो लड़ाई नहीं ना हुआ था, मतलब ये जब हुआ ना, जब अकाल पड़ा उसके बाद, तो पहला जैन संगीति में तो साथ में रहेंगे ना शिष्य लोग, तो इसमें स्थलबाहु ने इसका नेतृत्व किया। और जो भद्रबाहु था ना, एक बुक लिख दिया, उसमें 12 अंग नामक बुक, उसमें सारा बताया कि क्या क्या हुआ है जैन धर्म में, कैसे क्या होना चाहिए, ये चीज़ बताया गया। ठीक है, तो यही चीज़ है। फिर दूसरा जैन संगीति ना, दूसरा जैन संगीति में 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभ जी में हुई तथा इसकी अध्यक्षता देव श्री श्रमण ने किया था। उसकी संगीति में 12 उपांग है। देखिए
6ठी शताब्दी है, ये ईसा पूर्व है। कितना साल हुआ ये हुआ है 300 BC में, और ये दूसरा जैन संगीति 600 AD में हुआ है, आफ्टर एडिशन। मतलब कि ये यहाँ पे 0 आ गया, इसके इधर भी, तो इधर 300 साल इधर और इधर 600 साल, टोटल 900 साल का अंतर है, 900 वर्ष का अंतर है दोनों संगीतियाँ में। ये नहीं कि तुरंत हुआ, 600 साल के पहले आ रहा है, ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना है। ये BC में हुआ, बिफोर क्राइसिस में, ये आफ्टर एडिशन में हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ, 300 BC में पहली संगीति, दूसरी BC 600 AD में। इतना टाइम लग गया क्योंकि ये प्रकृत भाषा, इसका मेन ज़्यादा परेशान नहीं होने का ना, प्रकृत भाषा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और इसका कड़ा जो रूल था, खाना नहीं खाना है, संलेखना विधि, निर्वस्त्र रहना, तो ज़्यादा लोग मतलब कनेक्ट उतना हो नहीं पाए जितना बौद्ध धर्म से हो पाए थे लोगों ने। देख रहे संगीति होने में भी इतना टाइम लग गया। हाँ, तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, तो कौन सा बुक भी इम्पोर्टेंट है। 12 अंग बुक किसने, भद्रबाहु ने लिखा, और इस संगीति में 12 उपांग हुए की रचना हुई। दूसरा संगीति में 12 उपांग का रचना हुआ। कहाँ हुआ था दूसरा, गुजरात के वल्लभ भाई में हुआ ना। जैन साहित्य को आगम बोलते, जैन के जो साहित्य सब है ना उसको आगम बोला जाता है। जैन भिक्षुक के निवास को वासुदेव कहा जाता है, तथा जैन तीर्थांकन के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। भद्रबाहु ने दोनों लिखा, 2 बुक लिखा ना, 12 अंग और ये दूसरा कल्पसूत्र लिखा ना यहाँ पे 12 अंग, देखिए। तो भद्रबाहु ने मेनली, इसे याद रखना है, 2 बुक, कल्पसूत्र और 12 अंग। कल्पसूत्र से जैन तीर्थांकन का पता चलता कि कितने तीर्थांकन रह चुके हैं, कितने रह चुके, इसी से पता चला 24 तीर्थांकन रह चुके हैं। अनुबद्ध सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। सदावाद, अनेकावाद तथा सप्तभिन्न ज्ञान, जीन, निग्रोध किसे बोला गया था, जो सब चीज़ से मतलब परे हो। तीर्थांकन विजेता कहलाता। कैवल्य भूखे प्यासे रहने को बोला जाता है, नहीं, ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य बोला था। ये शब्द से पूछता है किसको क्या बोले, ये शब्द से इम्पोर्टेंट है। निग्रोध के क्या बोला जाता है, कैवल्य को क्या बोला जाता है। कैवल्य को ज्ञान प्राप्ति बोलना, तीर्थांकन जो विजेता होते हैं, निग्रोध जो सबसे परे हो जाए, जिन मतलब विजेता, ये भी संस्कृत के शब्द का। सभी का संबंध जैन धर्म से है। ये भी पूछा जाए कि किस शब्द का संबंध किस धर्म से है। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अजातशत्रु थे पहले। अब ये महाजनपद जब आ रहा है ना उसमें, उसके बाद उदयन हुए, उसके बाद बदराज हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में जाके अपना संलेखना विधि से दे दिया था, प्राण त्याग किए थे। खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोसवर्ष और चंदेल शासक, इतना मेन इम्पोर्टेंट राजा रहे हैं। अब जैसे जैसे राजा के बारे में पढ़ेंगे ना उस टाइम में भी पढ़ेंगे। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैन मंदिर जल मंदिर बिहार के राज्य के पावापुरी में स्थित है। क्यों, पावापुरी में महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ तो वहाँ पे मेन भव्य मंदिर बना जिसको जल मंदिर बोला जाता है, जैनी जल मंदिर। मौर्यंतर युग में मथुरा जैन मंदिर का प्रसिद्ध केंद्र है। मतलब मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर बना। फिर मथुरा काल का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। मथुरा काल का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू काल से भी है। मथुरा में तीनों रहे। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। तो व्यापारी सब लोग थे ना, मेनली ज़्यादा उन लोग मानते थे। महावीर के अनुयायी को निग्रोधक के रूप में जाना गया, निग्रंथ के रूप में। एक शब्द भी इसमें इम्पोर्टेंट मिस्टेक रहता है। देखिए एक ही शब्द 2 बार, कहाँ गया, ये निग्रोध है और यहाँ पे निग्रंथ है। तो महावीर के अनुयायी सब जो थे ना, जो प्रसार करने वाले, उनको निग्रंथ बोला गया। महावीर के मुख्य शिष्य गंधार कहा गया। और प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली, उनके दामाद।
बने। महावीर धर्म के उपादेश का संकलन पूर्वी नामक बुक में है। वो जो उपदेश सब है ना जो दिया गया है, सम्यक ज्ञान मेन महावीर स्वामी का 3 क्या है रत्न, के एफ सी सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास, नॉलेज, फेथ एंड कैरेक्टर। ठीक है, अब प्रमुख जैन मंदिर की देख लेते हैं। मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर प्रमुख केंद्र है। तो पढ़ी कर्नाटक में क्योंकि उनका जन्म हुआ था इसलिए चामुंडक शासक ने गोमतेश्वर ने जैन मंदिर बनवाया, बाहुबली का मंदिर कहलाता है। फिर मध्य प्रदेश के चंदेल में खजुराहो जैन मंदिर है, जिन्होंने बहुबाली की मूर्ति, गौतमेश्वर की मूर्ति है। लेकिन देखिए ये सब मूर्ति को नहीं मानते थे, लेकिन आगे जाके लोगों ने इनका मूर्ति बना दिया। ये सब मूर्ति लोग को नहीं मानते थे ना, जैन धर्म वाले भगवान को नहीं मानते थे और मूर्ति को नहीं मानते थे जैन वाले। लेकिन इनका आगे जाके जो इनके अनुयायी सब ये सब रहे ना, मूर्ति मतलब मंदिर बना दिया। क्यों बना दिया ना, क्योंकि मेन रीज़न ये भी होता है कि आगे मतलब उनके चीज़ों को फॉलो करने के लिए कुछ चाहिए ही, एक संस्था कुछ भी चाहिए, तो इसलिए मंदिर बना दिया ना। वहाँ पे लोग जाके वहाँ पे मतलब उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, उनका पूजा पाठ मतलब उनके बारे में कैसे क्या होता था ये जान सकते हैं, इसीलिए मंदिर बनते गया। मध्य प्रदेश के हाँ नोट में क्या दिए, खजुराहो हिंदू तथा जैन दोनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में मेनली दोनों है, हिंदू और जैन दोनों। जबकि अजंता की जो गुफा है बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के लिए, ये इम्पोर्टेंट। खजुराहो है ना महाराष्ट्र में, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र कहाँ पे, ऐसे है इंडिया का मैप ऊपर में जो भी है। यहाँ पे गुजरात है, इधर महाराष्ट्र, इधर एमपी। यहाँ पे भी मेनली बिहार के इधर से जो आया भद्रवाहू सब ये सब उन लोग। तो उसके बाद से यहाँ पे खजुराहो जो है एमपी महाराष्ट्र के बीच में, यहाँ पे ना खजुराहो में जैन और बौद्ध का मंदिर है। लेकिन जो अजंता गुफा है ना, अजंता गुफा, इसमें तीनों है, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म तीनों। मेनली 3 ही धर्म सबसे ज़्यादा पढ़ने मिलता है इंडिया में। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म सब लोगों ने, फिर बौद्ध, फिर जैन का। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया। ठीक है, चंदेल शासक द्वारा। ये राजस्थान के मटाव आवी पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर तथा बिलमाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल तेजपाल द्वारा बनाया गया। ठीक, चलिए मंदिर सब देख लिए। 3 कितने जगह मंदिर है। मेनली मंदिर कहाँ रहा, मथुरा में जैन मंदिर है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, खजुराहो में है। कोई खजुराहो में हिंदू और जैन दोनों है, जबकि अजंता में बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों है। ठीक है, फिर राजस्थान के माउंट आबू में है। बस इतना इम्पोर्टेंट 4 जगह। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, ये चीज़, क्योंकि इसमें पूछता है क्वेश्चन। इसमें इसे स्थल भाव ने प्रारंभ किया। देखो स्थल भाव कौन, जो बिहार में मगध में रह गया नहीं अकाल पड़ने पर भी, ये इसे दिगंबर ने प्रारंभ किया। इसमें सफ़ेद वस्त्र पहनते थे लोग, इसमें निर्वस्त्र मतलब बिना कपड़ा कर होते थे, नंगे, नेक्ड। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, यानी महिलाओं को भी इसमें एंट्री मिल गया। इसमें महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, इसमें महिला का एंट्री नहीं मिला, इसीलिए दोनों में सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थी इसमें, लेकिन 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे, ये बता रहा। इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, लेकिन इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। लेकिन ऐसे हम लोग क्या पढ़े हैं, उनकी पत्नी का नाम यशोदा है, तो वो विवाह करने के बाद घर छोड़े हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इनके अनुसार विवाहित थे। लेकिन ये जो भद्रबाहु वाला है ना दिगंबर वाला जो कपड़ा नहीं पता, तो वो बोला नहीं विवाहित थे। तो हम लोग को सिर्फ अंतर देखते जाना कौन क्या था।
अब जैन धर्म का विनाश का कारण क्या रहा, मतलब कि जैन धर्म अभी उतना देखिए प्रचलित नहीं रहा, तो इसका विनाश का कारण क्या रहा। सबसे पहला कठिन भाषा, प्रकृत भाषा, जो बहुत कठिन था। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछता है कौन से भाषा का है, प्रकृत भाषा है जैन धर्म में। कठोर नियम, कठोर नियम में भूखे रहना और नंगे रहना सबसे कठोर नियम है, क्योंकि ठंडी में तो बिना कपड़ा का रहा नहीं जाएगा, ठीक है, गर्मी में तो लोग रह लेते हैं, तो इसके वजह से आधा लोग तो नहीं अपना। फिर महिलाओं का असम्मान है, महिलाओं का इसमें एंट्री नहीं हुआ। अब जहाँ पे महिला का एंट्री नहीं होगा, सबसे ज़्यादा तो महिला ही प्रचार प्रसार में आगे रहती। कोई भी चीज़ होता है देखते कानाफूसी करके सब वही फैलाती हैं ज़्यादा, एक तरह से वो न्यूज़ चैनल का काम करती हैं। जब इसमें महिलाओं को एंट्री ही नहीं दिया गया, सम्मान नहीं दिया गया, तो क्या ज़्यादा फैलाएंगे। घर घर में ही महिलाएं रहती हैं ना, एक दूसरे से बात करते, प्रचार प्रसार करती हैं सबसे ज़्यादा, तो ये इसका एक बिग रीज़न ये भी रहा। जबकि बाद में जाके भद्रबाहु ने दिया भी, स्थलबाहु ने महिलाओं को एंट्री दिया भी। फिर निर्वस्त्र रहना और ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य तो बौद्ध में भी था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ही कठिन था। नंगे जो रहना और कठोर नियम, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना। और इसका भाषा एक बहुत बड़ा रीज़न भी रहा। मेनली कितने रीजन, तो 6 रीजन। ये सब मेंस में पूछता है कि जैन धर्म के विनाश का कारण क्या, बीपीएससी के मेंस में इस पे फिर पूरा एक्सप्लेनेशन देना रहता है। अब प्रमुख जैन तीर्थांकन और उनके प्रतीक, मतलब उनका कौन सा चिन्ह था, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला तो हम लोग पढ़ेंगे कि पहले कौन से थे तीर्थांकन। ऋषभदेव का बैल था। दूसरे तीर्थांकन रहे अजीनाथ, जिनका हाथी। शंभनाथ अश्व। पद्मप्रु कमल। शपर्शवनाथ, देखिए सुपर्शवनाथ 7वें रहे स्वास्तिक, और 23वें कौन रहे, पर्शवनाथ। फिर 19वें मल्लिकनाथ कलश। नेमानीनाथ नील कलम। अरोष्टनोमी शंख। और पर्शवनाथ जो 23वें सांप। महावीर स्वामी सबसे इम्पोर्टेंट सिंह। ये 1 23 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। ऋषभदेव का बैल। पर्शवनाथ का सांप, नाथ ही लग रहा है, कुछ सांप से रिलेटेड लग रहा है तो सांप। महावीर स्वामी बहुत बड़े रूप में प्रचार प्रसार के जैन का, मतलब बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़ा पद। तो पद देखिए, शेर में सबसे ज़्यादा बड़ा पद किसका होता है, सिंह का होता है, शेर का होता है। इसी तरह से याद रखना, शेर मतलब एक तरह का शेर गिल थे। चलिए तो इस पे अब 1 लाइनियर क्वेश्चन दिया हुआ, वो भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में लगभग वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ, कंडल ग्राम में। जैन धर्म के सब प्रथम विभेदक किसने उत्पन्न किया, किसने किया, जमाली। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा हुआ कल्पासूत्र, किसने लिखा था, भद्रबाहु ने लिखा था ना। जैन मत वालियों ने किस आम बोलचाल की भाषा थी, प्रकृत भाषा थी। मथुरा उज्जैन किस धर्म के था, जैन धर्म का। मथुरा में था ना दोनों, नहीं मथुरा उज्जैन जैन धर्म का था। किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपस्या और कल्पा क्लेश का रोचक विवरण है, तो किस में है, आचार्य सूत्र में। जैन धर्म की द्वितीय संगीति कब हुआ, का अध्यक्षता किसने किया, देवाद्री क्षमा श्रवण ने। कहाँ हुआ था, गुजरात के बल्लभ जी ने। अध्यक्षता देवाश्री क्षमा श्रवण। देवाश्री सिर्फ याद रखना, देवाश्री। किस जैन संगीति में जैन धर्म के 12 अंग का प्रयाण किया गया, प्रथम जैन संगीति, मतलब 12 अंग किसने लिखा था, भद्रबाहु ने प्रथम संगीति में। अब स्थलबाहु ने अध्यक्षता किया था। आजीवक नामक एक संप्रदाय की स्थापना की थी मोखली पुत्री गोकसल ने।
एक आजीवक संप्रदाय भी एक नया निकला, उसका स्थापना मोखलीपुत्र गोशाल ने किया था। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? निगृध। निगृध कहलाते थे जो सबसे परे। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे। 24वें महावीर स्वामी, पहला ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जिस धर्म का प्रतिपादन किया, जिन कल्प। जैन प्रकीर्णों की संख्या कितनी थी? 10। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन थे? व्यापारी वर्ग के सबसे ज़्यादा थे। जैन मुख्य धर्म किस वर्ग तक सीमित रहा? व्यापार तक। अब महिलाओं को तो एंट्री दिया ही नहीं, इसलिए महिलाएं तो ज़्यादा फैलाई नहीं। सिर्फ व्यापारी लोग में कौन थे? पुरुष लोग रहते थे ज़्यादा। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांत कितने ग्रंथों में संकलित हैं? 14 ग्रंथ में। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांत का 12 अंग में किनके द्वारा संकलित किया गया? संभूति, विजय और भद्रभाव द्वारा। ज़्यादा बुक भद्रभाव द्वारा ही लिखा गया। जैन धर्म 12 अंग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा? मतलब जिसमें जो 12 अंग है उसका सबसे इम्पोर्टेंट लेसन एक तरह से समझिए, आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र। आचारांग सूत्र उसी को भगवती सूत्र। नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक, वो भी भद्रबाहु। जैन धर्म के कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है? 5 प्रकार के। पहले 4 प्रकार का था 23वें द्वारा। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, फिर धन इकट्ठा नहीं करना है और हिंसा नहीं करना है। अब 5वां जो जैन महावीर स्वामी ने जोड़ा, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से किस संगीति में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया? द्वितीय जैन संगीति। मतलब द्वितीय जैन संगीति में ज़्यादा लिखकर लिपिबद्ध किया गया। कि ऋषभदेव के श्लोकों किन तीर्थंकर के नाम पर स्पष्ट उल्लेख है? ऋषभपद और आर्युष्ठनेमी। कल्पासूत्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? भद्रबाहु ने। दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे मिलता है? भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य को। वो जो अकाल पड़ने के बाद यहाँ श्रवण बेलगोला कर्नाटक में आ गए थे, तो यहाँ यही है ना दक्षिण भारत, इधर उत्तर भारत है। तो यहाँ से उत्तर से नीचे आए तो यहाँ पे भी प्रसार किए। जब आए तो बैठे तो नहीं ना रहेंगे, अपने धर्म का प्रसार और क्या कर रहे हैं ये तो करेगा ना। जैन परंपरा के अनुसार ऐसा कौन सा आचार्य हुए जो श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों अनुयायी रहे? उमा स्वामी। किसने राजा प्रसाद में महावीर स्वामी को निवर्त प्राप्त हुआ था? मल्लव राज सतीपाल। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किन राजाओं के काल में सबसे ज़्यादा हुआ? राजकूट द्वारा। राजकूट थे जो नीचे ही थे, इधर थे राजकूट वंश, ठीक यहाँ पे बीच में। ये तो आगे जाके पढ़ना, फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। कुंडलपुर जन्म स्थान है किनका है? कुंडल ग्राम हुई महावीर स्वामी का। और कुंडल ग्राम है कहाँ? वैशाली में है, बिहार के वैशाली में है। कब जन्म हुआ? 540 BC में। ठीक है। तो भारत के धार्मिक ग्रंथों के संदर्भ में संस्कृतवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो प्रथम तीर्थंकर थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का स्थान मुख्यतः किन स्थानों पे? तो वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कौन से धर्म के थे? तो इच्छुक वंश के थे ना। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। प्रसार सागरी जिनका तीर्थस्थल है वो जैन का है। जैन के पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द कैवल्य बोला गया? त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किन्हें दिया? जैन धर्म ने। देखिए त्रिरत्न यहाँ पे भी है और त्रिरत्न बौद्ध में भी पढ़ना रहेगा।
त्रिरत्न, हाँ, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैन धर्म ने। मतलब कि ना खाएंगे पिएंगे, ब्रह्मचर्य रहेंगे, वही। सत्यवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकतावाद किसे का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थलभाव थे। श्वेतांबर के स्थलभाव थे, भद्रभाव थे दिगंबर के। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? सबसे ज़्यादा आधारभूत अहिंसा नहीं करना, मतलब किसी को मारना नहीं है। यापनी किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ है? 14 पूर्वा। 14 पूर्वा सबसे पुराना, इसमें जैन के बारे में पूरा बताया गया। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में? अभी में जो प्रारंभिक सबसे स्टार्टिंग में जो था अर्धमगही में, उसके बाद प्रकृत भाषा में हो गया। कौन सा स्थल परशुरामनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। भगवान महावीर स्वामी का शिष्य कौन था? उनका दामाद जमाली। जैन धर्म सभा के अंतिम रूप में श्वेतांबर आगमन का संपादन पाटलिपुत्रा में। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली जो उनका दामाद था। समाधि मरण किस दर्शन में संबंध? जैन धर्म से। श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर विशाल प्रतिमा स्थापित किया गया, चामुंडराय ने किया था। राजा का नाम है चामुंडराय। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली, पीछे भी आया, मखली गोलसाल अजीवक संप्रदाय का आया। इसमें भी कुछ इसी तरह का था। किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारण करता है, मनुष्य असमर्थ है? अजीवकों ने। संप्रदाय जो निहित को अटल में विश्वास करता है, अजीवक। बराबर की गुफाएं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में हुआ? अजीवकों के। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर इनको ये भी दिया था, गुफा खुदवा के भी, अजीवक वाले लोग। उत्तर प्रदेश में बौद्ध जैन के दो संगीति के प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौशाम्बी। महान धार्मिक घटना महान स्तंभक किससे संबंधित है और किसके लिए है? बाहुबली के लिए। चलिए, तो 1 लीनियर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद थोड़ा MCQ क्वेश्चन है, तो ये वीडियो लंबा हो रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे कि 39 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और फिर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो कुछ लिखिए कमेंट में, और कुछ सजेशन देना है तो लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।